मीरा मंडी की एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कौन है ये बाप बेटी जो जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। और ये किसान विचित्र पक्षियों की खेती करके कमा रहा है करोड़ों रुपए। और एक ऐसा योगी जो 900 साल से जिंदा है। क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज हम जानेंगे। जमजम पानी का क्या रहस्य है और चंगेज खान के बारे में ऐसी बात जो कोई नहीं जानता। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं घर पे बैठे बटेर बालन की खेती करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। पटना की कुछ दूरी पर छोटे से गाँव में एक लड़का बटेर की फार्मिंग कर रहा है और उससे लाखों रुपए कमा रहा है। बटेर को पालने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है और बटेर पालने से हर दिन इसे 1000 अंडे भी मिलते हैं, जिन्हें बेचकर भी ये लड़का खूब पैसे कमा रहा है। एक बटेर एक साल में 300 अंडे देते हैं। 45 दिन में ये अंडे देता है और 30 दिन में मांस के लिए भी तैयार हो जाता है। इसे पालने में ज्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ एक कमरे जितनी जगह की जरूरत है। उसमें बस इसके दाने और पानी का इंतजाम करना होता है। ये आदमी बटेर सहित इसके अंडे और बच्चे भी बेचता है और इन्हें बेचकर वो लाखों रुपए कमाता है। इस बटेर और इसके अंडे की कीमत मनमानी ही लगाई जाती है, क्योंकि मार्केट में बटेर मिलना बहुत ही मुश्किल है और इसे खाने की शौकीन बहुत से लोग हैं, जिसकी वजह से इसे अच्छी कीमत पर बेचा जाता है। फैक्ट नंबर 11, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं और कुछ के नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लेकिन भारत में एक ऐसे संत भी हैं जिनकी उम्र सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों, श्री देवराह बाबा, जिनकी उम्र करीब 900 साल बताई जा रही है, आज भी इस धरती पे मौजूद है और उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा है। सन्यासी जीवन जी रहे देवराह बाबा के कुछ ऐसे अचूक मंत्र भी बताए गए हैं जिनसे तुरंत संकट का नाश हो जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 70 वर्ष के थे तब उन्होंने, मैं बचपन से देवराह बाबा को इसी हालत में देख रहा हूँ और आज भी उनकी हालत ऐसी ही है। अच्छे अच्छे लोग दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन देवराह बाबा आज भी इस धरती पे मौजूद है। पूछने पे कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति लीन शरीर है, मेरा कोई चमत्कार नहीं है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने बहुत से बॉडी बिल्डर के प्रोग्राम देखे होंगे जहां पर आपने लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं पंजाब में हुए बॉडी बिल्डर के प्रोग्राम लड़का और लड़की बॉडी बिल्डिंग करते हुए नजर आए। चौंकिए मत, ये लड़का और लड़की बाप और बेटी हैं और अपने पिता के साथ छोटी सी बच्ची बॉडी बिल्डिंग करते हुए नजर आई। पिता पोज दे रहे थे और साथ में ये बच्ची भी पिता के तरह पोज दे रही थी। जब इन दोनों ने स्टेज पर अपना प्रोग्राम शुरू किया सभी चौंक गए। किसी ने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बाप और बेटी ने स्टेज पर आके आग लगा दी। अपने पोजेस से लोगों को तालियां बजाने पे मजबूर कर दी। आपको बाप और बेटी की जोड़ी कैसे लगी कमेंट पे जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के जो कर्मचारी होते थे वो बहुत ही वफादार होते थे और इसका सबूत है चंगेज खान, करोड़ों लोगों के जान लेने वाला मंगोल साम्राज्य राजा का। चंगेज खान जब मर गया था तो उसके लाश को कब्र तक लेकर जाने वाले सेवक जान से मार दिया गया था ताकि चंगेज खान के कब्र का ठिकाना किसी को पता न चले। इसके बाद चंगेज खान के कब्र के ऊपर घोड़ों को दौड़ाया गया जिससे कब्र का कोई नामो निशान न मिल पाए। इतना भी काफी नहीं था, चंगेज खान के कब्र के ऊपर से एक नदी भी निकाली गई ताकि उसके कब्र का ठिकाना हमेशा के लिए खो जाए और कोई भी उसके कब्र तक पहुंच ना पाए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों एयर इंडिया की फ्लाइट में पिछले दिनों एक ऐसा कांड हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक आदमी बेहद ही नशे के हालत में एयर इंडिया में बैठा हुआ था। इसने इतना ज्यादा नशा किया हुआ था कि जब उसको बाथरूम आई तो उठकर वॉशरूम में जाने के बजाय उसने पीछे बैठी हुई सीट पर एक बुजुर्ग महिला के ऊपर बाथरूम कर दी और वापिस अपने सीट पर आके बैठ गया। इतना ही नहीं, क्रू मेंबर्स ने भी महिला को पहनने के लिए दूसरे कपड़े दिए और उसी सीट को साफ करके गंदी सीट पर ही महिला को बैठने के लिए कहा। जब फ्लाइट लैंड कर गई तब महिला के जोर देने पर इस आदमी को महिला से माफी मंगवाई गई और क्रू मेंबर्स ने भी इस मामले को वहीं दबा दिया। लेकिन बाद में महिला ने एयर इंडिया के चेयर पर रतन टाटा को एक लेटर लिखा और सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस के द्वारा आदमी को उसके बहन के घर से पकड़ा गया जहां वो छुपा बैठा था। फैक्ट नंबर 7, उत्तर कोरिया में किस तरह से तानाशाह का राज चलता है ये तो सभी हम जानते हैं। अब तो वहाँ के लीडर किम जोंग ने हद ही कर दी। उत्तर कोरिया में उन सभी लोगों को नाम बदलने पे मजबूर कर रहे हैं जिनका नाम उनके बेटी के नाम से मिलता जुलता हो। किम की बेटी का नाम है जू ए है जो लगभग 9 से 10 साल की है, लेकिन ये तानाशाह बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी बेटी के नाम पर किसी और का नाम हो और जिनका भी नाम उनके बेटी के नाम पर है उन सभी को नाम बदलने पे मजबूर किया जा रहा है। अभी तक उत्तर कोरिया में लोगों के ऊपर दूसरे अत्याचार तो हो ही रहे थे, लेकिन अब इस तरह की हरकत करके किम जोंग ने हद कर दी है और वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। दोस्तों इस धरती पर जितने भी समुद्र है वो एक ही है और कहीं न कहीं एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। हाँ, हम इंसानों ने जरूर उनको अलग अलग नाम दे रखा है, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो या फिर कोई और, लेकिन इनमें से एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर ये समुद्र मिलते नहीं है, जैसे कि गल्फ ऑफ अलास्का में। यहाँ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन कभी आपस में मिलते नहीं है। बहुत सारी जगह पर इन पानी के बीच में अलग अलग कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कोई अदृश्य दीवार बीच में खड़ी हो और ये समुद्र आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। गल्फ ऑफ अलास्का में एक तरफ ग्लेशियर लाइट कलर का मैला पानी आता है तो दूसरी तरफ इम्प्योर वाटर आता है। पैसिफिक सागर के पानी में पिघले हुए ग्लेशियर होते
देखते हैं नमक की संख्या कम होती है जबकि दूसरे समुद्र में नमक की संख्या ज्यादा होती है और इन्हीं डिफरेंस की वजह से कुछ जगहों पर अलग अलग इन समुद्रों को देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, केरल के IAS मोहम्मद अली सिहाब को तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनके IAS बनने के पीछे की कहानी जानते हैं? एक बच्चा जो अनाथालय में बड़ा हुआ, जिसे ना तो कोई उसके माँ बाप ने अपनाया ना ही दुनिया ने। अब इस बच्चे ने इतनी मेहनत की थी कि आज वो IAS ऑफिसर बन गया। जी हाँ, बचपन में अपने माता पिता के साथ बांस की टोकरी और पान के पत्ता बेचा करते थे। कुछ समय बाद बीमारी के चलते पिता की अचानक मौत हो गई, मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी उनके माँ पर आ गई। लेकिन गरीबी में 5 बच्चों की परवरिश ना कर पाने पर माँ ने 3 बच्चों को अनाथ आश्रम में सौंप दिया, जिसमें एक सियाह भी थे। लेकिन इतने परेशानियों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और इतनी मेहनत की कि चपरासी से लेकर IAS तक 21 सरकारी एग्जाम पास कर डाले। उन्होंने ये सब कुछ अपने माँ और भाई बहनों के अच्छी जिंदगी देने के लिए किया। अनाथालय में रहते हुए बिना किसी फैसिलिटी के इतनी सारी परीक्षाएं पास कर दी। फैक्ट नंबर 4, जमजम कुएं से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जिनको पीने के लिए हर मुस्लिम तैयार रहता है। जमजम का कुआं मक्का में मौजूद है। मोहम्मद नबी ने बताया था कि जमजम का पानी हर बीमारी और शारीरिक परेशानी को दूर कर सकता है। मुस्लिमों को इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। जमजम कुएं से निकालने के लिए 2 पंप का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक पंप से हर रोज लगभग 1.5 लाख लीटर के पानी को निकालता है। रमजान और हज के दौरान 4 लीटर पानी निकाला जाता है। रमजान के दौरान कुएं में इस पानी की जांच की जाती है और रोजाना 100 बार चेक किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के देशों द्वारा बनाई गई पॉपुलर सुपर बाइक्स। USA ने हार्ले डेविसन बाइक बनाई थी, जो कि सबसे क्लासिक बाइक बनाने में माहिर है, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक होती है। जापान सुजुकी हायाबुसा बनाती है। जापानीज भाषा में हायाबुसा का मतलब होता है सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड। आपको बता दें कि धूम फिल्म में जॉन इब्राहिम ने हायाबुसा बाइक चलाई थी। इटली बनाता है दुकाटी। ओरिजिनल दुकाटी वैक्यूम क्लीनर और रेडियो बनाता है। उसके बाद उसने बाइक बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद जर्मनी बनाता है BMW की कार ही नहीं बल्कि बाइक्स आती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने वाली बाइक्स में से एक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया बनाता है KTM। इंडिया में KTM का अलग ही क्रेज है, जो कि नौजवानों द्वारा पसंद की जाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए इसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा कि आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने ओशो का नाम सुना होगा। एक ऐसा नाम जिन्हें धार्मिक संत और एक ऐसे काम के लिए गुरु कहा जाता है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। उनका कहना था कि 2 लोगों के बीच शारीरिक संबंध ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओशो फिलोसफी के मास्टर भी थे। कॉलेज में पढ़ाया करते थे और दुनिया को जीने के तरीके सिखाया करते थे और इंसान को आजादी का मतलब समझाया करते थे। ओशो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। उन्होंने सभाओं में कुछ ऐसे बयान दिए कि भारत में तहलका मच गया। उन्होंने कहा कि 2 लोगों के बीच शारीरिक संबंध ही मोक्ष की प्राप्ति का सबसे आसान तरीका है और इसे किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका है। उन्होंने अपना नाम भगवान रजनीश रख लिया। उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी और देश विदेश से लोग उनके शिष्य बन रहे थे। इतना ही नहीं, लीडर को ये बात पसंद नहीं आई और झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्हें धीमे इंजेक्शन की जहर देकर छोड़ दिया गया और 21 देशों से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। कहा जाता है कि ओशो हर 5 दिनों के बाद एक नई लड़की को अपने बेडरूम में ले जाते थे। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों ने हीरा मंडी का नाम सुन रखा होगा। हीरा मंडी लाहौर में स्थित है, जो अब पाकिस्तान में है। इस जगह का नाम हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था, जो उस वक्त के महाराज राजा सिंह के लाहौर के महाराजा रंजीत सिंह का एक खास आदमी था, जो इस इलाके को कंट्रोल किया करता था। हीरा मंडी का ये बाजार 15 सदी में शुरू किया गया था। यहाँ पर सिर्फ तवायफ रहा करती थी। इसी वजह से ये इलाका काफी मशहूर हो गया था। उस वक्त तवायफ का मतलब होता था गाने बजाने में महारत रखने वाली औरतें। कहा जाता है कि मुगलों ने एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी बना रखी थी और जिन औरतों से इनका मन भर जाता था उनको एक घर देकर वहाँ से हटा दिया करते थे। मुगले तो चले गए, लेकिन पीछे वो इलाका भी छोड़ गए जिसे हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।